तो हम क्या करना चाहते हैं, हम ये गेम ठीक है। ये गेम बेसिकली ये स्नेक है, so we want to make this game. Okay, what will be my first question? What will be my first question to you? फैमिली बनाए और मेन फ्लोर, ठीक है, फैमिली बनाया और मेन फ्लोर। सो मेरा सवाल ये है कि ये आपके सामने गेम नजर आ रही है ना, है ना? हाँ जी, बताएं जी। ग्रोएबल एरिया व्हाट? Nice. क्या कौन सर? What is a snake? That's my question. जब कह रहे हैं स्नेक है, तो यहां पर पड़ा हुआ स्नेक इसका मतलब क्या है? So when I say this is a snake, this is a snake. What is this basically? Array of what? Array of what? Nine. So bolo. Array of what? Positions. Array of positions. What is a snake? Snake is nothing but array of positions. Does it make sense? ये क्या पोजीशन है? ये कोई भी आई डोंट नो, ये कोई भी एक्स्ट्रा कोऑर्डिनेट होगा, ये रो कॉलम होगा कोई, ये भी कोई रो कॉलम होगा, ये भी रो कॉलम। Does it make sense? जिस तरह मर्जी कोई स्नेक हो, टेढ़ा मेढ़ा हो, जो मर्जी हो, basically it is nothing but a array of positions. So what is a snake? Snake is nothing but array of positions. Does it make sense? किसी को ये समझ में ना आया? Everybody is with me, okay? Everybody is with me, right? So what I will going to do is, so इसको मैं clear कर देता हूँ। All right. So let me define what is a snake. तो ये ऊपर ये दो तीन मैंने फंक्शन लिख दिए। I hope every one of you know what is this for. वो सेट कलर हो गया, क्लिक हो गया, ये मैंने आप लोगों को चेस्ट में बताया था, नहीं भी पता तो कोई परेशानी की बात नहीं है, मैं भी तुम्हें बता देता हूँ ये क्या चीज है। Okay. So let me make a struct. Struct snake. ओके, और स्नेक से पहले मैं एक और स्ट्रक्ट बनाता हूं, इसका नाम रखता हूं पोजीशन। ओके, और इसके अंदर क्या होता है? इंटीजर रो इंडेक्स और इंटीजर कॉलम इंडेक्स। ओके, एंड व्हाट इज दिस स्नेक? स्नेक इज नथिंग बट a dynamic array of position. Okay, why it is a dynamic array of position? Because it is growable. Okay, snake जैसे जैसे फूड खाता जाएगा वो बड़ा होता जाएगा। Okay, does it make sense? So it will be
पोजीशन टाइप, तो अगर मैंने इंटीजर की अगर ग्लोबल अरे बनानी हो तो मैं इंट टाइप का पॉइंटर लेता हूं। तो अगर मैंने पोजीशन टाइप की अरे बनानी हो तो हमें किस तरह का पॉइंटर चाहिए? पोजीशन टाइप का पॉइंटर चाहिए। इसका नाम क्या होना चाहिए? पीस कर देते हैं। पी स्टैंड फॉर पोजीशंस। ओके, डज इट मेक सेंस? लेट्स मेक कन्वेंशन। कन्वेंशन इज द फॉलोइंग, जीरो लोकेशन पे क्या पड़ा? जीरो एक पोजीशन है, साइज कम होता क्या? किसकी क्या होना चाहिए? क्या कहते हैं? ओके, सो जीरो लोकेशन पे, इस पीस की जीरो लोकेशन पे क्या पड़ा हुआ? स्नेक का हेड पड़ा, ठीक है, इसका मुंह पड़ा, बस ना, ठीक है। सो इंट साइज, ये साइज क्या बताएगा? ये मेरा स्नेक जो है उसका साइज का बनेगा। ओके, डज इट मेक सेंस? दैट्स इट। ओके, this is how I was going to define a snake. Okay, so far so good. इसमें कोई इश्यू बता दो। Okay, everybody is with me. Okay, now all right. अच्छा, मैं इसके अंदर कुछ और चीजें रखूंगा स्नेक के अंदर, लेकिन अभी तक के लिए इसको ऐसे रखते हैं। ओके, स्नेक में कुछ और होना चाहिए। हाँ, स्कोर कर ले। ये हम क्यों करना चाहते हैं स्कोर? शायद कुछ ऐसे भी होते हैं ना, उसमें साइज बड़ा नहीं होता लेकिन वो खा लेता है, वो थोड़े टाइमर के साथ साथ नंबर आप लोग बोनस देते हैं ना, तो मेरा ये ख्याल है स्कोर पे नहीं, हमने बेसिकली मल्टीप्लेयर स्नेक बनानी है, तो व्हिच स्नेक वन, दैट्स एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। डज इट मेक सेंस? ठीक है, ऑलराइट, तो मैं स्कोर चेक और भी कुछ चाहिए। अगर आप रखना चाहें तो एक कैरेक्टर सिंबल भी रख सकते हैं। क्यों? हर स्नेक का अपना सिंबल वो इससे डिस्प्ले होगा, कोई स्टार रखना चाहे, विकेट रखना चाहे, हर एक अपना अपना स्नेक का कैरेक्टर। डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? ऑलराइट, I hope you all know that we have a midterm in this, okay, based on whatever we have done so far. Okay, on Saturday. जी, आपने जैसे बोले कैरेक्टर उसकी जगह कलर, यार प्लीज बात सुन लिया करो। क्या आपने जैसे बोले कैरेक्टर उसकी जगह कलर रखना बेहतरीन कलर रखना है, ठीक है, सेम ही उसका वो है लेकिन कलर, तो आप चेक कलर का एट्रीब्यूट रखना है और डिस्प्ले करवाते हो कलर यूज कर, सेट बैकग्राउंड कलर वो सेट, ठीक है। और अगर आप ना भी कर दो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट इज नॉट शशके, इट्स अबाउट हाउ इफ यू कैन इंप्लीमेंट इट। ओके, ऑलराइट, स्नेक आ गया जी, आप क्या करें? चलें जी, हम आगे चलते हैं। लेट्स मेक ए मेन फ्लो। जी हाँ, आई अज्यूम कि अब आपको ये दोनों चीजें पता है, पोजीशन भी पता है और स्नेक भी पता है। ओके, ये दोनों स्ट्रक्ट आपको बनाने आ गए हैं, हमने बेसिकली इनको यूज करना है। एंड लेट्स मेक द मेन फ्लो। मेन फ्लो में सबसे पहली चीज होती है कि हमने मेमोरी बनानी है, वो तो हमने स्ट्रक्चर बनाया ना, असल में तो मेमोरी अभी बनानी है ना। तो जी बताएं क्या करें? फिलहाल हम एक वन प्लेयर स्नेक बना रहे हैं, ओके, उसको टू प्लेयर में बड़े कम से कन्वर्ट करते हैं। ऑलराइट, पहले हम सिंगल प्लेयर स्नेक बनाते हैं, सही है। तो सिंगल प्लेयर स्नेक बनाने के लिए मुझे ऑफ कोर्स एक स्नेक चाहिए, ओके, इसको मैं एस कह देता हूं, ओके, सिंगल प्लेयर स्नेक, तो मैंने इसको एस किया, ठीक है। अगर मल्टीप्लेयर बनानी हो तो प्लीज आई वुड हैव मेड इट्स अरे। डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? ओके, शाबाश जी। अब मुझे क्या करना है? अच्छा, मुझे और कुछ चाहिए? और मुझे कुछ चाहिए? हाँ, सॉरी, एक और बड़ा मसला जी,
स्नेक में और भी प्रॉपर्टियां भाई जो मेरे ख्याल में हमसे मिस हो गई हैं। मेरे ख्याल में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जिसे कहते हैं इंट डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जो भी हमने एरो की प्रेस की हो, है ना? डज इट मेक सेंस? तो अगर वो इस डायरेक्शन में है, फॉर एग्जांपल अगर वो इस डायरेक्शन में है तो क्या होना चाहिए? इसके फेस को एक स्टेप आगे जाना चाहिए। और तो फॉर एग्जांपल मैं एक बात सुन। सो इमेजिन कि आपके पास एक स्नेक है और वो स्नेक ऐसा है, मैं ये टेढ़ा मेढ़ा स्नेक बना रहा हूं, यहां उसका फेस है, ठीक है, ये है, फिर 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 ये है, ये स्नेक है आपका। ओके जी, लेट्स से इसको मैं ये डब्बा डब्बा बना देता हूं, ये डब्बा, ये इसका फेस है, इसको मैंने जानबूझ के ऐसा बनाया, और फिर लेट्स से ये फेस है इसका, ये है, ठीक है, और फिर लेट्स से ये भी है, ठीक है, और फिर ये है, और फिर ये है, और फिर ये आपका स्नेक है जी, ठीक है जी। व्हाट विल हैपन? बाय द वे स्नेक का साइज कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 साइज है इसका। ओके अच्छा, अगर मैं कहता हूं और इसकी इस डायरेक्शन किस तरफ है, इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, ओके, सो व्हाट शुड हैपन? अगर मैं कुछ भी क्लिक नहीं करता, कोई भी की प्रेस नहीं करता, व्हाट शुड हैव हैपन? सॉरी, एक्चुअली होना ये चाहिए कि जो उसकी डायरेक्शन है, ये होना चाहिए कि ये फेस यहां आ जाए, ऐसे ही है। लेट मी चेंज द कलर, ये फेस यहां आ जाए, ये कहां आ जाए, ये सॉरी ये कहां आ जाए, ये इसके फेस की जगह आ जाए, और क्या हो जाए, ये इसकी जगह आ जाए, और ये इसकी जगह आ जाए, और ये इसकी जगह चला जाए, और ये इसकी जगह चला जाए, ये इसकी जगह चला जाए, ये इसकी जगह चला जाए, और ये इसकी जगह चला जाए, और ये इसकी जगह चला जाए। ये बात सुना? एक्चुअली इफ यू लुक एट इट केयरफुली, स्नेक मूवमेंट इज एक्सट्रीमली सिंपल। क्यों? क्योंकि बाकी सारे तो मुझे एग्जैक्टली पता किधर जाएगा, एग्जैक्टली जो पिछली वाली वैल्यू मुझे आगे शिफ्टिंग करनी है। The only thing which I don't know is the head. Head is determined with respect to direction. Does it make sense? Does it make sense? अगर डायरेक्शन ऊपर की तरफ है तो all I have to do is मैं क्या करूं? एक स्टेप ऊपर मूव करने मतलब क्या है? उसके जो बेसिकली इसके हेड के ऊपर जो भी उसकी रो की वैल्यू है उसमें से एक माइनस कर दो। ओके अगर डायरेक्शन राइट पे होती तो क्या होता? कॉलम इंडेक्स में हम एक प्लस कर देते। ओके अगर डायरेक्शन होती टुवर्ड्स, तो मैंने राइट थी, अब लेफ्ट है, अगर मैं लेफ्ट कर दूं तो क्या होगा? रो -1 हो जाएगी, थैंक यू सो मच, कॉलम, ठीक है। एक और बात भी है, अगर मेरी डायरेक्शन ऊपर की तरफ थी और मैं नीचे की तरफ प्रेस कर, not possible. Does it make sense? It's an invalid move. Actually कुछ नहीं होना चाहिए। Everybody understand? ठीक है? और सिमिलरली अगर मैं राइट की तरफ जा रहा होता और मैं लेफ्ट एरो प्रेस करता तो कुछ भी ना होता। ओके? Does it make sense? Does it make sense? Okay? Do you all agree कि हर माउस का एक डायरेक्शन होगा? ओके और हर माउस का सॉरी हर स्नेक का अपना डायरेक्शन होगा। क्यों? क्योंकि एक स्नेक जैसे आ रहा होता है, एक स्नेक जैसे आ रहा होता है ना, तो इसकी डायरेक्शन और ऐसी डायरेक्शन और है, ऊपर से नीचे से आ रहा है, नीचे से आ रहा है। ओके सो एवरी स्नेक विल हैव देयर ओन डायरेक्शन। डज इट मेक सेंस? ये मैं कहां से लॉगिन हो गया?
Okay, so fast forward. Everybody understand? कोई सवाल नहीं इसका? क्या बात? चलें जी इधर आ जाएं। तो डायरेक्शन मैंने डाल दी, हो सकता है मुझे कुछ और चीजें चाहिए हो, लेकिन अभी तक मैं फिलहाल ऐसे चलता हूँ। ठीक है, चलें जी। स्नेक हो गया, उसमें हमने पोजीशन डाल दी है, साइज डाल दिया है, डायरेक्शन डाल दिया, स्कोर डाल। ओके, ऑलराइट। तुम्हारा नाम क्या? नयाम। नयाम क्या बताया मुझे? फूड क्या? What is the food? What is the food? स्नैक गेम खेलिए ना, फूड होता है ना, फूड क्या? If I think in terms of implementation, तो फूड क्या होना चाहिए? तो पता है कि फूड है क्या? अगर मैं मेमोरी की टर्म में देखूं तो फूड क्या चीज है? फूड क्या चीज है ये बताएं। एक्सीलेंट पॉइंट, वो भी बेसिकली पोजीशन है। So what is a food? Food is nothing but a position. Okay? वहां पे डिस्प्ले करवाना है, हम सेव डिस्प्ले करवाना है, फेस डिस्प्ले करवाना है, जो भी डिस्प्ले करवाना है डिस्प्ले करवाना है। ठीक है, ऑलराइट। तो एक्चुअली पोजीशन टाइप का एक वेरिएबल है, इसका नाम है फूड। ओके, बल्कि इसका नाम रख देते हैं fpos। fpos इज फूड पोजीशन। ओके, और हम एक और काम भी कर लेते हैं कि एक कैरेक्टर बना लेते हैं जिसका नाम रखते हैं f सिंबल। ये हमने क्यों रखा है? फूड किस तरह दिखेगा? Does it make sense? एक और काम भी किया जा सकता है कि अगर आपने ये रखना है कैरेक्टर सिंबल भी रख लें। ये मैंने क्यों रखा है? स्नेक का सिंबल क्या होगा? नींद आ रही है? स्नेक का सिंबल क्या होगा? ओके, और अगर 4 स्नेक खेल रहे हैं तो हर एक का डिफरेंट सिंबल फाइंड करें। ये बात सुना? ठीक है, शाबाश। ऑलराइट जी, आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड कि मैंने स्नेक के स्ट्रक्ट में क्या क्या रखा है। पोजीशंस, उसका सिंबल क्या है, किस चीज से वो रिप्रेजेंट होगा, साइज कि वो कितने साइज का स्नेक है, और डायरेक्शन और स्कोर। अच्छा, एक छोटी सी बात, ये मुझे ना रियलाइज हुआ है कि मैं भी ये गलती करता हूं कि ना अदर देन, जैसे फॉर एग्जांपल ये डायरेक्शन है ना, आई वुड रिकमेंड कि डायरेक्शन का नाम डी होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। स्कोर का नाम एस होना चाहिए, साइज का नाम, सॉरी, ये ना एक एक कहते हैं नेमिंग कन्वेंशन। ऑलवेज यूज नेमिंग कन्वेंशन जो कि ना मीनिंगफुल और एक जैसी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी कन्वेंशन बना रहा हूं, तो अदर देन कि आपने कोई एक्रोनिम यूज किया, अगर आप एक्रोनिम यूज करते हैं तो मैं उसको कैपिटल लेटर से शुरू करूंगा। Otherwise, I will always start with small letter. Okay? जैसे डायरेक्शन है, साइज है, स्कोर है, सिम भी तकरीबन एक्सप्लिसिट हो गया, तो मैं उसे छोटे से लिखता हूँ। बट पीस जो पोजीशंस है तो मैं उसे कैपिटल जी। फिर जैसे आपने फेस पोजीशन और एफ सिंबल बनाया था, आप उसको एक स्ट्रक्ट में पैक करते हैं क्योंकि एक टाइम पे मल्टीपल फूड के केस कर सकते हैं, तो मल्टीप्लाई करिए। तो मैं क्या बोलूं? ठीक है, फिलहाल हम एक फूड, ठीक है, वेरी गुड पॉइंट। ठीक है, एक्चुअली जो आपने जो इंप्लीमेंट करना है उसके अंदर ये सारी एक्सटेंशन। ठीक है, मैं आपको एक प्लेयर स्नेक बना दूंगा, मल्टीप्लेयर करना है, मल्टी फूड जनरेट करना है, टाइम वेस्ट होंगे, ये सारा काम आपका होगा। ठीक है, ऑलराइट। और ये बना लीजिएगा कि आपका जो मिड टर्म एग्जाम है उसमें लैब और थ्योरी 2 हैं। जो लैब होगा उसमें बेसिकली ये गेम बनाना, ठीक है, इसी का थोड़ा सा छोटा सा पेज है। ओके, ऑलराइट जी, सो स्पेंड टाइम ऑन दिस। ओके, आपका पूरा वीक इस पे लगना चाहिए और अच्छा खासा लगना चाहिए जी। मैंने फूड पोजीशन बना दी, आप क्या करें और क्या होना चाहिए इसमें?
प्लीज कहीं भी कोई बात समझ में ना आए तो मुझसे पूछे जी। और कुछ चीज चाहिए? मैंने फूड जनरेशन बता दी, फूड सिंबल भी बता दिया, स्नेक भी बता दिया, स्नेक सिंबल भी बता दिया, राइट? और कोई चीज? या तो फंक्शनैलिटी चला जाए। टूडी है, टूडी है, टूडी है चाहिए आपको? नहीं चाहिए। सोर्स मतलब नहीं चाहिए। वो हमारा एक्चुअली विजुअल रीजन है जहां हमने सिर्फ डिस्प्ले करना। हमने कभी स्क्रीन से कुछ रीड करना होता है? नहीं करना। जैसे चेस में हमें रीड करना पड़ता है ना, यहाँ पर कुछ रीड नहीं करते। तो एक्चुअली व्हाट आई वाज गोइंग टू डू इज कि मैं जो स्क्रीन जो है डिस्प्ले करवा दी करवाऊंगा इतना बस, ठीक है? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस? ओके। अच्छा मैं आपको एक और बात पूछता हूँ, ठीक है? थिंक अबाउट इट। अगर फॉर एग्जांपल अभी जो मेरा स्क्रीन है ना, जो मेरी स्क्रीन होगी वो क्लास हो, है ना? लेकिन अगर मैं आप में एक लेवल आपने बनाना है, ये जस्ट फूड फॉर थॉट है। इसमें मैं कहता हूं ये यहां पे ना एक ब्लॉक पड़ा हुआ है, यहां पे भी एक ब्लॉक पड़ा हुआ है, यहां पे भी एक ब्लॉक पड़ा हुआ है, और यहां पे भी एक ब्लॉक पड़ा हुआ है, और स्नेक इस जगह टच नहीं कर सकता। ये बात सुना? सो हाउ विल यू स्टोर दिस? व्हाट आर दीज? पहले बात ये है इसको मेमोरी की टर्म में सोचा जाए तो ये क्या है? हाँ? ये स्क्रीन के कोऑर्डिनेट्स हैं। एक्चुअली दिस इज एन अरे ऑफ व्हाट? अरे ऑफ पोजीशन अगेन। ओके? हाँ, एक दफा डिस्प्ले करवा देंगे हम, लेकिन इसके लिए भी बोर्ड नहीं चाहिए। ओके? अगर आपका स्नेक का कोई भी हिस्सा इनमें से किसी एक को पोजीशन पे भी आता है, क्या मतलब उसका? वो स्नेक डेड होता है। Does it make sense? जी साहब। आपने भी बोला कि ये एरे ऑफ पोजीशंस है, लेकिन अगर हम सिर्फ लेफ्ट कॉर्नर की पोजीशन रखें और उसकी विड्थ और हाइट बता दें तो हमें सारी स्कोर करने की जरूरत नहीं। ये बात समझ आई? लेकिन हो सकता है मैंने इसे इरेगुलर बना दिया, सर्कुलर बना दिया, ठीक है? नहीं बढ़ा दिया तो, ठीक है? तो भाई अपनी कोई सोचते हैं ना, ठीक है? अच्छा जी, ऑलराइट जी। अब मेरा सवाल ये है कि आई थिंक अब आप थोड़ा सा गेम खेलते हैं। ये बड़ा बोर हो गए। हो सकता है और मेमोरी भी चाहिए, लेकिन लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, चलें जी। अच्छा मैं आपसे ना छोटी सी मजेदार सी बातें करने लगा हूं, और वो ये अच्छा ये आप फिलहाल फॉरगेट अबाउट दिस कोड। मैं एक छोटी सी चीज लिख रहा हूं, एक छोटा सा कोड लिख रहा हूं। ये देखिए जी, while true, ये लूप क्या करेगा? हाँ जी, हाँ? क्या होगा? कुछ भी नहीं लिखा क्या होगा? तो यहाँ पहले को आ गया तो क्या होगा? ब्रेक हो जाएगा। तो फॉल्स तो मैंने ट्रू लिख दिया सर, तो ट्रू ही लिखा है ना, ये पता चलेगा। जब फॉल्स होगा, फॉल्स मैंने किया ही फॉल्स नहीं, होगा तो फॉल्स मैंने किया ये ट्रू लिखा है ना, ठीक है? तो वैल्यू होगी ना, क्या होगी? ये 5 वर्ष चलेगा, 10 वर्ष चलेगा, 20 वर्ष चलेगा, शाबाश, ये पूछ लो। तो मैं कह रहा हूँ ये इनफिनिट होगा, ये इनफिनिट होगा, ठीक है? शाबाश यार, आप किधर जा रहे हो? जल्दी आओ। इट्स एन इनफिनिट लूप। ओके, यहां पर हम एक काम करते हैं, गौर से मेरी बात सुनाइए। देखिए कैरेक्टर CH, ओके, और देखिए मैं यहां पर क्या करता हूं, गौर से मेरी बात सुनिए। इफ यार क्या मुसीबत है, यार खामोश हो जा प्लीज। आई थिंक ये इसका जो नया स्टैंडर्ड है उसमें ये अंडरस्कोर होगा, ठीक है?
हाँ जी बेटा, आपका नाम क्या है? क्या कर रहे हो? बस साथ में। हाँ, तो कीबोर्ड हेड एक बूलियन फंक्शन है, ये ट्रू रिटर्न करता है अगर कोई की प्रेस करता है ना, वरना ये फॉल्स रिटर्न करता है। तो ये क्या लिखा है टोटल, ये कहता है व्हाइल ट्रू, अगर के भी हिट हुई है तो इसके अंदर आएगा, अगर नहीं हुई तो ये व्हाइल लूप चलता है ना, जैसे ही की प्रेस हुई तो इसके अंदर आ गया। और यहां क्या लिखा, की हिट डिस्प्ले करेगा, ब्रेक हो जाएगा। ये बात समझ, तो मैं कोई भी की प्रेस करूंगा तो ये लूप ब्रेक हो जाएगा, ऐसे ही है। सो लेट मी एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम, कंट्रोल F5। सिर्फ F5 क्यों? ये प्रोग्राम चल रहा है, और इसका मैं फॉन्ट बढ़ा देता हूं ताकि आप लोगों को नजर भी आ जाए। ये देखें, ठीक है, वो चल रहा था, जैसे ही मैंने की प्रेस की, ठीक है, ये बात समझ। अच्छा, अब मैं आपको मजे की बात बताता हूं, और मजे की बात ये है, अगर मैंने ये देखना हो कि कौन सी की प्रेस, ओके, तो उसका तरीका, अगर की प्रेस हुई है तो मैं उस की को रिसीव करना चाहता हूं, अगर की प्रेस नहीं हुई है तो मैं रिसीव नहीं करना चाहता। ये बात समझ? Everybody understand? Look at this, what I'm about to do. Okay, look at this जी। Of course इसके अंदर वो तब आएगा जब कोई की प्रेस हुई होगी, है ना। Look at this। अब मैं क्या करना चाहता हूं, अब मैं ये करना चाहता हूं, मैं कोई भी की प्रेस करूं कुछ भी ना हो, लेकिन अगर मैं स्पेस बार प्रेस करूं तो ये ब्रेक हो, ये बात समझ, ठीक है। लुक एट दिस, मैं कहता हूं कैरेक्टर, बाकी नहीं, मैंने ऊपर कैरेक्टर बनाया हुआ है, ch इज इक्वल टू अंडरस्कोर गेच, ओके। अच्छा, गेच क्या करता है, गेच ये करता है जो भी आपने की प्रेस की होगी, की के भी हिट बफर से निकालता नहीं है। जब भी आप की प्रेस करते हैं तो यहां पर बेसिकली आपकी कंसोल और आपके प्रोग्राम के दरमियान में एक पाइप होता है, उसे कहते हैं बफर, ओके। आपकी कंसोल, तो लुक एट दिस जी, ये आपकी कंसोल है, ये आपकी ब्लैक स्क्रीन कंसोल है, और ये आपका पीस ऑफ कोड है, ठीक है, और इसके दरमियान में बेसिकली एक बफर होता है, ठीक है। बफर इज नथिंग बट ए सिंगल डायरेक्शनल स्ट्रीम कह लो, ठीक है। तो बेसिकली कंसोल से एक होता है इनपुट बफर, एक होता है आउटपुट बफर। जो कंसोल से कोड की तरफ आए उसे क्या कहेंगे, इनपुट बफर कहेंगे, ठीक है। और जो कोड से कंसोल की तरफ जाए उसे क्या कहना चाहिए, आउटपुट बफर, ठीक है, ठीक है। ऑलराइट, जो स्क्रीन से कोड की तरफ आता है वो दो तरीकों से रिसीव हो सकता है, C++। One is using cin, second is using catch, okay, all right। अच्छा, catch क्या करता है, catch सिर्फ एक कैरेक्टर निकालता है, अगर कोई भी आपने की प्रेस की होगी ना बफर में होगी तो निकाल दो, अगर बफर में कुछ भी ना पड़ा हो तो क्या करेगा, वेट करेगा, वेट करेगा। ये बात समझ आ रही? सीन क्या करता है, सीन में अगर मैंने कोई भी सीन करवाया है, सीन को इंटीजर करवा रहा है, कैरेक्टर करवा रहा है, मैं ऐसे ABCD या GH 1 2 3 4 कैरेक्टर लिखता रहता हूं, जब मैं लिखता रहूंगा क्या वो उसमें वेरिएबल में आना शुरू हो जाएगा, नहीं आएगा, कब तक नहीं आएगा, जब तक कि आप एंटर प्रेस नहीं करेंगे, ओके। जब तक आप एंटर प्रेस नहीं करेंगे वापस नहीं आएगा, ओके। सिमिलरली गेट भी ऐसे होता है, गेट भी अगर बफर में कुछ नहीं है तो वो क्या कर देगा, स्टक कर देगा, मतलब ये जो है हां भैया कोई बफर आप एंट्री करें अभी मैं आगे चलूंगा, ये बात है। लेकिन ये जो पीस ऑफ कोड मैंने लिखा है
इसकी कमाल बात यह है कि अगर मैं कोई की प्रेस करूंगा, अगर मैं कोई की प्रेस करूंगा तो उसके अंदर आएगा, उसको रीड कर रहेगा। लेकिन अगर मैं फॉर एग्जाम्पल ये देखें जी, यहां पे देखें, यहां पे मैं इंटीजर सी बनाता हूं, एक वेरिएबल है, काउंट रख देते हैं की वैल्यू 0 है, और यहां पे मैं क्या करता हूं, सी आउट \r, आई होप यू नो व्हाट इज \r, से कर देता हूं काउंट, \r होता है दोबारा आप पीछे चले जाओ, तो जिस लाइन पे भी हो ना उस लाइन में कस्टमर शुरू हो जाता है। ओके, तो ये कर रहा है, ये काउंट को डिस्प्ले कर रहा है। ओके, और मैं साथ एक काम करता हूं, काउंट प्लस कर देता हूं। चाहे मेरा देखना पीस ऑफ कोड क्या करेगा, ये व्हाट इट गोइंग टू डू इज 965 चलेगी। ओके, क्योंकि कीबोर्ड कोई प्रेस नहीं हुआ तो वो यहीं डायरेक्ट किया जाएगा। सी आउट करवा देगा क्या, काउंट, काउंट में क्या लिखा हुआ है 0, तो 0 डिस्प्ले हो जाएगा, और काउंट की वैल्यू कब चलेगी, दोबारा चलेगा, काउंट की वैल्यू 1 हो चुकी है, 1 डिस्प्ले कर देगा, काउंट प्लस कर देगा, है ना। तो एक्चुअली आपको लेफ्ट टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे एक काउंटर चलता हुआ नजर आएगा। ओके, लेकिन जैसे ही मैं कोई की प्रेस करूंगा तो यहां आएगा और ब्रेक कर देगा। ये बात है। सो एसेंशियली मैंने क्या किया है, ये देखिए जी, कंट्रोल F5, ये देखिए जी, वन सेकंड, ये आपका प्रोग्राम चल रहा है, जैसे ही मैं कोई की प्रेस करूंगा तो प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। बस है, ठीक है। सो एसेंशियली व्हाट आई हैव डन, जो मैंने अभी छोटा सा प्रोग्राम लिखा है, एक छोटा सा पिट्टू सा प्रोग्राम लिखा है, ये बेसिकली मैंने क्या किया है, अपने प्रोग्राम को इनपुट ड्रिवन बनाया है, लेकिन नॉन ब्लॉकिंग कॉल से। एक होती है ब्लॉकिंग कॉल, cin is a blocking call, catch is a blocking call। ब्लॉकिंग कॉल में मतलब क्या है, कि जब तक वो लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी तब तक क्या होगा, तब तक वो वहीं पर रुका है। ये बात सुन रहे, मैंने बेसिकली क्या किया, मैंने चेक तो केवी मुझे ये कहता है कि अच्छा की कोई प्रेस हो गई है, अगर कोई की प्रेस हुई है तो हम क्या करेंगे, हम उसे रीड करेंगे, वरना में रीड करनी होती है। ये बात सुना, दैट इज व्हाट एग्जैक्टली व्हाट वी वांट। हमें क्या करना चाहिए, अगर मैं कोई भी की प्रेस ना करूं, स्नेक को मूव करते रहना चाहिए जिस भी डायरेक्शन में हुआ, ठीक है, ये सब समझ आई बात। और अगर मैं कोई की प्रेस करूं तो की रिसीव करनी चाहिए और देखना चाहिए कौन सी की प्रेस हुई है, और अगर उसकी वजह से डायरेक्शन में बदलाव आ रहा है तो डायरेक्शन में बदलाव आ जाए। ओके, वरना जैसे स्नेक चल रहा है वैसे चलता है। बात सुन रहे, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। सो व्हाट आई हैव डन इज कि मैंने अपने प्रोग्राम को ब्लॉकिंग कॉल से नॉन ब्लॉकिंग में कन्वर्ट कर। ब्लॉकिंग का मतलब क्या है कि भाई जब तक ये फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा तब तक मैं आगे नहीं जा सकता। ये बात सुन, ठीक है। cin के अंदर मसला क्या है कि आप जब तक इनपुट आएगी नहीं वो आगे नहीं जा सकता। कैच का मतलब क्या है, अगर जब तक इनपुट आप इनपुट नहीं करेंगे तब तक आगे नहीं जा सकता। ये बात सुनाई। और केपीआई लगाने का फायदा ये है कि वो कैच करने ही तब जाता है जब बफर में कुछ होता है। ये बात सुनाई। और क्योंकि बफर में कुछ मौजूद होता है तो उसको रीड करने में वेट नहीं करना पड़ता। ये बात सुनाई, वो फौरन ही रिसीव कर। ये बात सुनाई, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड जी। ये जितना वो कैबिनेट टाइपिंग जो लगा आपने, अगर ये तो जिस तरह लिखा हुआ है इसके अलावा अगर हम सिंपल लिखते थे तो ये मेगा से ब्लॉकिंग का क्या, अगर मैं ये केबी हिट ना डालता, नहीं इस तरह ना डालते जिस तरह डाला हुआ है, ठीक है, सिंपल किसी तरह लिखा हुआ है, ये तो एक इनफाइनाइट वाइल लूप है ना, वो इफ में लगा हुआ है, और वो बाय डिफॉल्ट अगर कोई पिछला मैटर नहीं करते उसको पास आउट कर देता इफ की वजह से, लेकिन बुझाता खुद तो वो मेगा से ब्लॉकिंग का दिया हुआ। कौन कैच, ये ऊपर वाला जो है क्या केबी, अगर वाइल लूप नहीं है क्या, इफ में ना लगा होता केबी हिट यहां पे भाई इफ की वजह से ही तो ये नॉन ब्लॉकिंग में कन्वर्ट हो रही है। अगर मैं इफ ना लगाता तो ये ब्लॉकिंग थी। ओके,
ये बात है। अगर मैं इफ ना लगाता तो ये ब्लॉकेज द्वारा, ओके ऑलराइट जी। सो नाउ व्हाट आई एम अबाउट टू डू इज, मैं दोबारा से वापस आता हूं अपने स्नेक गेम, ठीक है। अच्छा पहले तो कुछ काम करते हैं, वो लेके हम ना अपनी ये जो ये ASDW इसको मैं इनेबल करना चाहता हूं, ओके। A स्टैंड फॉर मैंने लेफ्ट जाना है, S स्टैंड फॉर सॉरी डाउन जाना है, D का मतलब मैंने राइट जाना है, और W का मतलब मैंने अप जाना है। ये बात समझ? तो मैं 3 ये एरो ये मैं खींचता हूं, ठीक है। और सिमिलरली मैं जो राइट प्लेयर होगा उसके लिए भी कोई एरो यहीं से कोई कीज ले लूंगा। एरो कीज यूज कर सकते हैं, उसके एक छोटा सा कैच है और मैं क्लोजर बात करता हूं। आई डोंट वांट कि आप परेशान हो जाए, ठीक है। और आई हैव फाउंड कि वो कुछ लोग आगे जल्दी घबरा जाते हैं, ठीक है। लेकिन अभी हम सिंपल ASW से काम करें, ASD और W। ये आपका क्या आवाज है? ठीक है जी, कोई सवाल नहीं? चलिए स्टार्ट करते हैं। लुक एट दिस, इसको मैं फिलहाल हाइड कर रहा हूं और आप मुझे कोई प्रोग्राम का फ्लो बताएं। अच्छा एक छोटी सी बात देख लें, ये मैंने रिसीव किया और यहां मैं लिखता हूं फॉर एग्जांपल, ये मैंने CH कैरेक्टर रिसीव किया और मैं कहता हूं ये देखें जी, प्लीज लुक एट दिस। प्लीज लुक एट दिस कि मैं क्या करने लगा हूं। पहला काम मैंने किया इनिट स्नेक, आप प्लीज गौर से देखें, ओके बोले ना यार तुम्हें क्या मसला है ईसा, एवरीथिंग इज फाइन। मुझे कोई बात बताए, ये जो मैंने स्नेक है ये मुझे बाय वैल्यू पास करना चाहिए बाय रेफरेंस? इनिशियलाइज करवा रहे हैं तो बाय रेफरेंस देना चाहिए, ठीक है। एक्चुअली उसका पूरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो मुझे उसके अंदर क्योंकि इनिशियलाइजेशन करनी है, तमाम चीजें इनिशियलाइज करनी है, उसके अंदर साइज को भी चेंज करना है, उसके अंदर एलिप्सिस भी करवानी है वगैरह वगैरह, ठीक है। तो मैं इनिट स्नेक बना रहा हूं और ये देखिए मैं एक स्नेक बनाने लगा हूं, ठीक है। ऑलराइट, आज मैं मल्टीप्लेयर स्नेक बनाने का आपको अरे भी देंगे और वो हर स्नेक को इनिशियलाइज करवाएगा, ओके। चलें शुरू करते हैं। तो बड़ा सिंपल सा काम है, S डॉट क्या करूं, डायरेक्शन को शुरू में साइन कर देते हैं। अच्छा हम डायरेक्शन बना रहे हैं, अब मैं क्या 1 2 3 रखूं, तो मैं एक काम करता हूं, ये देखें इंट अप इज इक्वल टू 1 कर देते हैं, डाउन इज इक्वल टू 2 कर देते हैं, ठीक है। लेफ्ट इज इक्वल टू 3 कर देते हैं और राइट इज इक्वल टू 4 कर देते हैं, ठीक है जी। और बाय डिफॉल्ट हम इस स्नेक की डायरेक्शन की वैल्यू रखते हैं क्या, अप, ठीक है। बाकी नहीं राइट कर देते हैं, ठीक है। किसी को इतराज तो नहीं जी। उसके बाद हम क्या करते हैं, सॉरी साथ S डॉट, मेरा टाइम थोड़ा कम है तो आई एम सॉरी अबाउट दिस,
स्कोर की वैल्यू क्या करूं, 0, एस डॉट, हाँ जी, साइज की वैल्यू हम रख देते हैं 3। ओके, शुरू में जो हमारा स्नेक है वो 3 साइज का, ओके, और हम एक काम करते हैं, और कुछ है इसके अंदर, एस डॉट सिंबल कर देते हैं जी, सिंबल की वैल्यू रख देते हैं जी, लेट्स से स्टार, बल्कि नहीं -37 कर देते हैं, ठीक है, -37 इज द फिल कैरेक्टर, ओके। और अब हमने इसके स्नेक को बनाना है, तो हम एक काम और करते हैं, वो ये इंट रोज इंट कॉलम्स भेज देते हैं। ये हमने क्यों भेजा कि मेरी जो स्क्रीन है उसकी डायमेंशन कितनी, क्योंकि मुझे बेसिकली इसके मिडल में, स्क्रीन के मिडल में स्नेक को बिठाना है, ओके। ऑलराइट जी, बल्कि एक काम और करते हैं कि इसका नाम इनिट स्नेक की जगह इनिट रख देते हैं। क्यों? क्योंकि इसको ऐसा करते हैं, ये जो फूड पोजीशन और फूड है ना, ये भी भेज देते हैं साथ ही, सब कुछ ही तकरीबन, ठीक है। जी, ये मैंने फूड पोजीशन बाय रेफरेंस भेजेंगे या बाय वैल्यू भेजेंगे, बाय रेफरेंस भेजेंगे, ठीक है। ऑल राइट, ओके, फूड सिंबल भी बाय रेफरेंस भेजेंगे, यू आर एब्सोल्युटली राइट, ठीक है जी। एक काम और करते हैं, फूड सिंबल जो है इसको असाइन कर देते हैं स्टार, ओके ओके, ये हमारा फूड होगा। और बाय डिफॉल्ट मैं एक काम करता हूं कि एफ पोजीशन जो है इसके डॉट आर आई की वैल्यू को असाइन कर देता हूं लेट्स से 10, और एफ पोजीशन डॉट सी आई को असाइन करता हूं क्या, इसको भी 10 कर देता हूं, ठीक है। ये मैंने खुद असाइन कर दिया, हार्ड कोड कर दिया। एक्चुअली इसको मैं ये नहीं करना चाहिए, एक्चुअली क्या करना चाहिए, एक रैंडम लोकेशन का इसको जनरेट करना चाहिए। रैंडम के लिए क्या करेंगे, रैंड फंक्शन यूज करेंगे, ठीक है, यूज इट बाय योरसेल्फ, ओके। अच्छा जी, अब एक चीज रह गई है, वो है स्नेक, मैंने दिखाना भी है, मैंने बनाना भी है, तो मैं क्या करता हूं, एस डॉट पीज इज इक्वल टू न्यू पोजीशन, हाँ जी, कितने साइज की बनाऊं, एस डॉट साइज टाइप, ओके। और फिर मुझे इनकी वैल्यू असाइन भी करनी है, तो मैं कहां असाइन करूं, ये देखिए जी, फॉर लूप इंटीजर, ये देखिए जी, आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन, हाँ जी, एस डॉट साइज आई प्लस प्लस, ये देखें जी, पहला स्नेक है, मैंने स्क्रीन के मिडल में दिखाना है, तो मैं करूंगा एस डॉट पीज की आईएथ एंट्री पे गए, उसके डॉट रो पे गए, और उसको हमने असाइन किया रोज डिवाइडेड बाय 2, ओके। और कॉलम जो है वो हमें थोड़ा केयरफुली डिसाइड करना पड़ेगा, आई डॉट आर डॉट सी आई इज इक्वल टू कॉलम्स डिवाइडेड बाय 2 प्लस आई कर देते हैं, ओके। तो जो हेड बनेगा वो कहां बनेगा, वो सेंटर में बनेगा, जो नेक्स्ट है वो उससे आगे होना चाहिए या पीछे होना चाहिए, ठीक है, पीछे होना चाहिए। तो एक्चुअली प्लस आई की जगह हम क्या करते हैं, माइनस आई, ये बात समझ, ठीक है। ऑलराइट, हमारी इनिशियलाइजेशन हो गई है, असल पता होगा हमें हमारा स्नेक दिखना शुरू हो जाएगा, अभी तक हमने कोड लिखा, स्नेक दिखना शुरू हो जाएगा, नहीं होगा, ओके। हमने इनिट लिख दिया है लेकिन अभी तक डिस्प्ले नहीं हुई है ना, तो हम एक काम करते हैं, ये बाय द वे इसका नाम तो इनिट होना चाहिए, एक काम और कर लेते हैं, और वो क्या काम है, void display snake, ओके। इसको क्या पास होता है, इसको स्नेक पास होता है %s, ओके। और हम क्या करेंगे, बेसिकली इसमें कुछ भी नहीं करना, फॉर इंटीजर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन s डॉट साइज i प्लस प्लस, ओके। ऑल आई हैव टू डू इज द फॉलोइंग, गो टू रो कॉलम, किस कोऑर्डिनेट पे जाओ, एस की, पीज की, आयत की रो इंडेक्स
और इस कॉलम इंडेक्स पे जाओ और यहां जाके क्या डिस्प्ले करवा दो, एस डॉट सिंबल। ओके, सॉरी constant आया था snake है। जी, यू राइट, कांस्टेंट होना चाहिए, आप कांस्टेंट कर दे जी, मैं नहीं कर रहा, ठीक है। इसका नाम एस है, इसको एस भी पास होता है और इसको रोज भी पास होते हैं। तो रोज हम कर देते हैं जी, लेट्स से रोज हैं जी 40 और कॉलम्स हैं लेट्स से 100 और एफ पोजीशन हो जाएगा एफ पोजीशन और ये हो जाएगा एफ सिंबल। ओके, सही है। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, गौर से मेरी बात सुनो। ये देखिए जी, ये मैंने जो सारा ये काउंट डिस्प्ले किया था, इसकी जरूरत नहीं है, इसकी मुझे जरूरत नहीं है, मैंने केबी हिट वगैरह कुछ भी नहीं लिखा। और अब मैं जाके सिर्फ ये करता हूं, क्या नाम था, स्नेक डिस्प्ले, डिस्प्ले स्नेक। जी, डिस्प्ले स्नेक, डिस्प्ले स्नेक, और इसमें क्या भेज देते हैं, एस को भेज देते हैं, ठीक है। ओके, क्या दिखेगा, क्या दिखेगा, एक्चुअली 3 पोजीशन के ऊपर क्या दिखना चाहिए, फिल करता दिखना चाहिए, है ना। लेट्स सी, can you see a problem? Yes, I can see a problem. Properties, you can see कि जो मैंने बनाई है वो हाइट 20 है, देखिए आप, और यहाँ पे 83 आ रहा है। तो एक्चुअली इसका फॉन्ट हम करते हैं छोटा, इसका फॉन्ट कर देते हैं लेट्स से, ऐसे करते हैं इसका, पहले हम लेआउट में जाके, नहीं फॉन्ट में जाके, इसका ना रास्टर फॉन्ट होता है नीचे, किधर है रास्टर फॉन्ट, ये करके, नहीं वो जो 8x8 होता है, हाँ ये रहा, यहाँ जाके हम इसका फॉन्ट रख देते हैं 8x8। ऐसे 1 मिनट दे दो, चलें जी, क्लास खत्म हो गई। अच्छा, मैं ना आपको छोटा सा चैन में रखना, ये देखने से नहीं नजर आ रहा, ठीक है, ठीक है, ऑलराइट। अच्छा, आप घर जाएं और 8-9 बजे करीब आप क्लास, ठीक है, इसको कंप्लीट करेंगे। और आज हमने अच्छा, keep this in mind कि कल हमारी क्लास, ठीक है, कल आप लोग तो कल मैं क्लास करूंगा, आज 1:30-2 बजे।